ठाकुर श्रीवास्तव, जिस तरह से विपक्ष की तैयारी है और आज एक मंच पर अखिलेश और जयंत चौधरी साथ में नजर आने वाले हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश चुनाव को देखकर ये तो समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार चुनौती बहुत बड़ी है और खासतौर से जिस गठबंधन नीति पर अखिलेश काम कर रहे हैं, कोशिश तो पूरी की जा रही है और ताकत भी झोंकी हुई है विपक्षी पार्टियों ने। निश्चित रूप से विपक्ष ने अपनी पूरी कोशिश की है और अच्छी बात है कि राजनीति में दो पहलवान सामने आमने लड़े, कोई एक बहुत कमजोर हो तो मजा भी नहीं आता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की चुनौती बड़ी है और चुनौती किसानों का मामला अभी तक ना हल होने की वजह से ज्यादा बड़ी है। 3 कानून के वापस होने के बाद भी किसानों का जो उत्साह है, जो उनका मनोबल है, वो ज्यादा बढ़ा हुआ है और वो जब तक शांत नहीं किया जाता तब तक स्थितियां थोड़ी सी मुश्किल होंगी। खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से मत जोड़िए उसको, पूरे 3-4 जिलों को जोड़िए, वहीं पर इसका ज्यादा प्रभाव है, जो लगभग 50 के आसपास सीटें बनती हैं। लेकिन ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने छोटे दलों से समझौता करने की अपनी नीति बहुत साफ रखी और जल्दबाजी की और उसमें एक आगे हो गए हैं वो। भारतीय जनता पार्टी अपने साथी दलों को बहुत साथ नहीं रख पाई। ओम प्रकाश राजभर से लेकर के और लोग जो भी रहे, वो एक थोड़ा एक नुकसान हो सकता है। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के काम कर रहे हैं, उससे एक दूसरा संकट भी होने जा रहा है। वो संकट होगा वोटों के ध्रुवीकरण का। उस ध्रुवीकरण में जितना बड़ा नुकसान हम सब लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उतना बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं हो। लेकिन अक्कू जी पिछली बार से स्थितियां तो बहुत जुदा नजर आ रही हैं। पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगों का दंश जो था वो हमारे सामने था, सोसाइटी पोलराइज नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को हुआ था। जबरदस्त सीटें पश्चिमी यूपी से बीजेपी को हासिल हुई थी। लेकिन इस बार तो एकता की बातें हो रही हैं, इस बार तो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लग रहे हैं। किसान आंदोलन को भी अगर उसमें जोड़ लिया जाए तो माहौल तो बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वो नारे लग रहे हैं इस तरीके से, लेकिन जब एक तरीके का ध्रुवीकरण होता है, ये वोटों को ध्रुवीकरण की कोशिश है, तो दूसरी तरफ से काउंटर ध्रुवीकरण होगा, वो एक अलग तरीके का होगा। और वो अभी चुनाव है नहीं, अभी 3 महीने बाकी हैं। जनवरी में नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद जाकर के और प्रक्रिया होगी। तो 2-2.5 महीने में बहुत पानी बहेगा, बहुत सारी चीजें होंगी और ये चुनाव बहुत दिनों बाद हो रहा है। जब इतना क्लिष्ट चुनाव होगा, इतना मुश्किल चुनाव होगा, ये आसान पारी नहीं होगी। हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में अभी भी एक जो सबसे बड़ी चीज है, दांव जो है, वो अभी तक उन्होंने मोदी का नहीं खेला था। जबकि विपक्ष की ओर से जितने दांव थे, जो उनकी अपर सर्किट जिसे कहा जाता है, वो उनका सामने आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जरूर है कि अभी ना अमित शाह मैदान में उतरे हैं, ना नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा तरीके से उतरे हैं। अब उनको अभी टाइम लगेगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए उससे पहले तस्वीरें देखने को मिलने लगी हैं। विपक्ष की तैयारी, बीजेपी की तरफ से भी सियासी दांव खेले जा रहे हैं और विकास की बयार तो अलग बह रही है, जिसकी तस्वीरें रोजाना हम देख रहे हैं, जिसमें आज भी गोरखपुर में एक तस्वीर नजर आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीज खान आपका, आलोक अवस्थी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप श्रीवास्तव आपका भी शुक्रिया और अकुर श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।